हैप्पी नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू लकी टैरो। तो आज मैं आई हूँ आपसे बात करने के लिए रामनवमी के लिए। रामनवमी जो कि इस साल 30 मार्च को होने वाली है और वो है थर्सडे को। ठीक है, रामनवमी में क्या होता है, रामनवमी क्यों मनाते हैं रामनवमी, और किस तरीके से मनाई जाती है, कौन सा रामायण का दोहा पढ़ सकते हैं और किस तरह का भोग अर्पित कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी विशेष को भगवान के सामने रख सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रामनवमी, जिससे आप समझ ही चुके होंगे, राम भगवान के जन्म की तिथि को हम रामनवमी कहते हैं और इस बार ये रामनवमी आने वाली है 30 मार्च को, जो कि है थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे बहुत ही सुंदर संयोग है क्योंकि दिन भी भगवान का है, जन्म तिथि भी उनकी है, तो बहुत ही अच्छा हैप्पी बर्थडे है उनका, अगर आप सही शब्दों में बोले तो रामायण में जैसा वर्णित है कि राम भगवान का जन्म उस तिथि को हुआ, नौमी तिथि मतलब चैत्र मास नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष में 12 बजे के समय दिन में उनका जन्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चैत्र मास मतलब कि बहुत ही पवित्र मंथ माना जाता है, जिस समय ना बहुत ठंडी होती है ना बहुत गर्मी होती है, आराम आराम सा समय ऐसा होता है, अच्छा सा। नौमी तिथि भगवान ने शायद इसलिए चुना, जो मुझे लगता है, क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है जो खंडित नहीं है, मतलब सबसे बिगर नंबर है। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 से लेके 9 इज द बिगेस्ट वन। और 9 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 1 + 8 9, 9 3 27, 2 + 7 9। तो 9 कहीं भी खंडित नहीं है। तो नौमी तिथि बहुत ही स्पेशल माना जाता है इस वजह से। तो भगवान ने उस दिन अवतरण करने का वो तिथि चुना, जो चैत्र मास नौमी तिथि को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में चांद आसमान में दिखता है, कृष्ण पक्ष में चांद आसमान में नहीं दिखता है। तो शुक्ल पक्ष मतलब चांद आसमान में है, सुंदर सा। दोपहर 12 बजे उनका जन्म हुआ। तो दोपहर 12 बजे शायद इसलिए ना उस वक्त बहुत ही सर्दी है ना बहुत ही गर्मी है, बहुत अच्छा सा समय है। तो भगवान ने बोला चलो ये टाइम अच्छा है, मैं इस समय आता हूँ कौशल्या माता के पास। तो ये सारा वर्णित है रामायण में। और 190 दोहा जो आज मैं पढ़ रही थी, उसमें 190 दोहा में ये लिखा हुआ है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो जब हम नौमी तिथि को, जब हम रामनवमी की तैयारी करते हैं तो तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो अपना घर, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी, एनर्जी बहुत ही हाई रहेगी, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी हाई करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी हाई करने के लिए या तो आप नमक पानी में डाल के उसका स्नान ले सकते हैं, गंगा जल डाल के आप स्नान ले सकते हैं। ठीक है, अपने घर को साफ़ सुथरा करेंगे। गंगा जल से स्नान करने के बाद उस दिन बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य भगवान की सेवा करें। सुबह सुबह उठ के गंगा जल डाल के भगवान को भी, सूर्य भगवान को भी जल अर्पित करें। इसके बाद अपने द्वार पे जरूर या तो पीले हल्दी से या फिर चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। शुभ का प्रतीक होता है स्वास्तिक। तो आप वेलकम कर रहे हैं, शुभ मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वास्तिक जरूर बनाएं ताकि श्री हरि हमारे घर जरूर पधारे। साथ में छोटा सा रंगोली भी बनाएं, ताकि जिसको कहते हैं ना हैप्पीनेस, हम कैसे बताते हैं, हम अपने घर की वाइब्रेशन को कैसे रेज करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को करके। तो अपने घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। शाम के समय घी का दिया, दीपक जरूर जलाएं भगवान के नाम से, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिन है, राम भगवान के जन्म का दिन है। तो राम भगवान के लिए उनके नाम से, सीताराम के नाम से बाहर में जरूर से घी का दिया जलाएं। इसके बाद आप अंदर आते हैं भगवान का, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, जब हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा था तो घर की तैयारी हमने पहले ही स्वच्छ कर लिया था, सब कुछ तैयार कर लिया था। फिर अभी भगवान के सेवा के लिए एक पाटा लीजिए, उस पाटा के ऊपर स्वास्तिक बनाइए। भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, तो देखिए मैंने भी ये वीडियो बनाने के लिए पीला रंग पहना हुआ है। तो पीला रंग बिछाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा पुष्प रखिए, गुलाब का फूल रखिए, खुशबू आएगी भगवान को। उसके ऊपर उनकी मूर्ति या उनका जो फोटो है वो रखिए। फिर उनको फूल चढ़ाइए, जनेऊ दीजिए। भगवान को परफ्यूम बहुत पसंद है, उनको इत्र लगाइए। साथ में जब कभी भी किसी भी भगवान की पूजा हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति की सेवा करते हैं। तो पहले गणपति को सारी चीज़ अर्पित कीजिए, फिर भगवान राम को और उनके दरबार में जितने भी लोग हैं उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद उनके पसंद का भोग लगाइए उनको। खीर हो गया, पूरी हो गया, हलवा हो गया। उनको बहुत बेल बहुत पसंद है फ्रूट्स में, आप उनको वो बेल ज़रूर चढ़ाइएगा अपनी विश को बोलते हुए।
उसके बाद रामायण खोलिए और जो ये मैंने बोला बाल कांड में 190 दोहा है उसको ज़रूर पढ़िएगा। आरती कर जैसे ही 12 बजेगा आरती शुरू कीजिएगा और आरती करने के लिए भी उसमें रामायण में एक दोहा दिया हुआ है 191। मैं उसके कुछ लाइन बोलती हूँ आपको। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित मतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दीन दनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई है। तो ये हिंदी में इसका मतलब भी दिया हुआ है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं अपने रामायण पुस्तिका का पिक्चर खींच के मैं यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे अगर मैं यूट्यूब पे डाल पाई तो यूट्यूब पे, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। तो ये ज़रूर करें और साथ में जो आपकी विश है वो भगवान को ज़रूर बताएं कि भगवान मैं आपको अपने घर में वेलकम कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे घर में सुख शांति समृद्धि उन्नति तरक्की प्रगति दीजिए और हमेशा ये प्रगति बना के रखिए। ये ज़रूर बोलिए भगवान को, ठीक है। इसके साथ आप, क्योंकि आपको पता है सिया राम की जोड़ी के साथ हम हनुमान जी का नाम लेना कैसे भूल सकते हैं, तो आप हनुमान जी का भी सेवा कर सकते हैं, उनको लड्डू चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, अपनी जो विश है हनुमान जी को बोल सकते हैं कि प्रभु अर्जी लगा दीजिए, मेरी ये विश पूरी करा दीजिए, ये कर सकते हैं। क्योंकि ये थर्सडे के दिन हो रहा है तो ये दिन बहुत ही सुंदर है। इस दिन आप एक छोटा सा मनी बॉल बना के भी भगवान के सामने रख सकते हैं कि आपके घर में हमेशा तरक्की और उन्नति बनी रहे। श्री हरि के साथ माता की भी सेवा करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मिट्टी का बर्तन या एक कांच का बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल है। मिट्टी इसलिए क्योंकि मिट्टी दोष रहित होती है और मिट्टी कुछ भी अट्रैक्ट करती है, मतलब जैसे कहते हैं ना अर्थ से बने, अर्थ में ग्रेविटेशन होता है तो वो अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे ही अट्रैक्ट कर सकती है वो चीज़ों को। और हमको अट्रैक्ट करना है धन संपत्ति सुख, ये सारा कुछ। तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा चावल रखा, थोड़ा सा पैसे कॉइन्स, आपको जो ऐसा कॉइन्स होता है वो रखा या रुपए रखे, थोड़ा सा अट्रैक्ट जो भगवान को पसंद है, थोड़ा सा चंदन रखा, हल्दी रखी उसके अंदर, फिर सिनेमन रखा, सिनेमन मतलब दालचीनी के स्टिक्स आते हैं वो रखा। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, गुड हेल्थ, तो आपने एक तेज पत्ता लिया, उसके ऊपर ब्लू पेन से लिखा आपने गुड हेल्थ। अगर आप पीस एंड प्रोस्पैरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर लिखा आपने पीस एंड प्रोस्पैरिटी। अगर आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर लिखिए मतलब लव रिलेशनशिप, ऐसा करके वो सब कुछ उस बर्तन के अंदर डाल के वो भगवान के सामने रख दीजिए। तो ये बन गया आपका मनी बॉल कह लीजिए, मैनिफेस्टेशन बॉल कह लीजिए, जो भी जिस चीज़ से आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो कह लीजिए। प्रभु के सामने रख के उनको अर्पित करके बोलिए भगवान मेरी विश को पूरा कीजिए और ये वहीं रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे उठा के अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसको रख देंगे, ठीक है। करके देखिए, फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। इस बार बहुत घरों में मैंने देखा है इस दिन के दिन ध्वजा भी लगाई जाती है, हनुमान जी के नाम की भी और प्रभु श्री राम के नाम की भी। तो अगर आप चाहे तो ध्वजा भी लगा सकते हैं अपने घर पे, ताकि हर तरह की विपत्ति से आप दूर रहें। भगवान श्री राम हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो इसी आशा के साथ मुझे लगता है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, ठीक है। चलिए।